सभी भैया बहनों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो द ओल्ड क्लॉक शॉप जो आपकी चैप्टर थी उसकी जो है नेक्स्ट पार्ट है यह, ठीक है। अभी तक जो है हम लोगों ने क्या क्या जाना। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड, यानी रे जो है यह जान चुका है, ठीक है, कि उसके जो विजिटर हैं, उसके जो आगंतुक है, उसके दुकान में जो लोग आए हुए हैं, वह जो है काफ़ी नीडी व्यक्ति हैं, वह जो है काफ़ी नीडी हैं, ठीक है ना, कि उन्हें धन की आवश्यकता है। He accept an old watch in exchange for a good sum of money। और आगे की कहानी में हमें मिलने वाला है कि वह जो है एक जो है घड़ी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, घड़ी के बदले जो है पैसे जो है लेते हैं। द मैसेज ऑफ द पीस एंड गुड विल स्प्रीड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मेरी क्रिसमस। तो चलिए इसको जो है शुरू करते हैं देर न करते हुए। The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the loan board filled with the hanging clock and pocket watches. He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owner and wanted them back at the same price he had paid, no with the no interest। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारे जो क्लॉक थे, यानी कि चूँकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग जो है पढ़ रहे हैं कि द ओल्ड क्लॉक शॉप, रे जो था वह जो है दुकानदार था, घड़ियों का विक्रेता था, घड़ियाँ बेचता था, और उसकी दुकान में जितनी भी घड़ियाँ थी वो टिक 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 कर रही थी, ठीक है ना। उसके बाद से जो है रे कामली, यानी जो दो लोग उसके दुकान में जो है आए रहते हैं, एक जो है बाहर रहता है और एक जो अंदर रहता है, ठीक है ना, उसको फिर जो है वो नोटपैड पे लिखते हैं, ठीक है, लिख करके मैसेज जो है आगे बढ़ाते हैं। रे जो है बढ़ाता है, क्या बोलता है, हैव यू कम टू पिकअप अ ओल्ड और वॉच, क्या आप कोई घड़ी लेने या लेने आए हैं। क्लॉक यानी क्लॉक बोलते हैं जो दीवार पे लगी रहती है वो, और वॉच बोलते हैं जो हम लोग रिस्ट में यानी हैंड में बांधते हैं उसे। तो बोलते हैं कि आप जो है कोई घड़ी खरीदने आए हैं। देन पॉइंटेड टू दी लोन, उसके बाद से रे जो है देखिए किस प्रकार से सिचुएशन को बदल देता है, ठीक है ना। इस चीज़ को देखेंगे लास्ट में जो है, इस जो स्टोरी है इस स्टोरी की बहुत अच्छी जो है मैसेज भी दी गई है, उस मैसेज को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बट अभी जो है फिलहाल चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो वह जो है ओल्ड क्लॉक की तरफ इशारा करता है और बताता है क्या कि क्या आप कोई घड़ी वगैरह खरीदने आए हैं, या फिर जो है फिर बोल एक लोन का बोर्ड लगा रहता है, लोन बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि आप पुरानी घड़ियाँ जो है दे करके और उसके बदले में जो है आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है। उस लोन क्लॉक पे भी जो है, लोन बोर्ड पे भी जो है वह इशारा करता है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो रे था वो कोई पाउंड ब्रोकर नहीं था, यानी कि कोई जो है घड़ियों को खरीद करके सूदखोर नहीं था कि सूद जो है चलाए, या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि गिरवी रख ले किसी का, ठीक है, और उसके बदले में पैसा था, ऐसा कुछ नहीं था। मगर फिर भी जो है रे की एक अपनी आदत थी कि रे जो है किसी को मना नहीं कर सकता था, रे जो है किसी को ना नहीं कह सकता था। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी नीडी व्यक्ति अगर उससे जो है कभी किसी चीज़ का डिमांड कर दे, कभी कुछ बोल दे, ठीक है ना, तो वह जो है उससे मना नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास सामर्थ्य जितना होता है उसने, अगर हो सकता है कि उसके बाद से उन्हें कुछ कष्ट भी हो जाए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ना नहीं कहने आता है। अपने कष्ट झेल लेंगे लेकिन दूसरे को जो है वह जो है किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देते हैं। तो वैसा ही जो है नेचर जो है रे का भी था, इसलिए उसने जो है ऐसा कर रखा था। यानी कि कोई भी नीडी व्यक्ति जब आता था और उसके सामने अगर अपनी कोई ओल्ड क्लॉक वगैरह या घड़ी जो है रख देता था, तो उसे जो है वह उसके बदले में जो है पैसे दे दिया करता था। वो भी पैसे, कितने पैसे देता था, तो पैसे जो है जो उसकी घड़ी की कीमत होती थी उतना नहीं देता था, ठीक है ना, बल्कि उस व्यक्ति की जितनी नीड है
यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उसके सामने पहुंचा हुआ है और उससे अभी कितने पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है घड़ी लेकर के पहुंचता है और उसकी कीमत मात्र जो है 50 रुपये देने लायक है, ठीक है ना, बट जो है उसे 100 रुपये की आवश्यकता है। तो वह पूछता था कि आप कितना चाहते हैं, आपको कितना चाहिए इस घड़ी के बदले। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो बोलेगा कि हमको अगर 100 मिल जाता तो अच्छा रहता। तो रे जो है उतना पैसा पेड कर देता था, ठीक है। और फिर बाद में जो है जब उस व्यक्ति के पास जो है अगर पैसे हो जाते थे तो वो पैसे वापस जो है दे देता था और दे करके वापस अपनी सामान को यानी अपनी घड़ी को ले जाता था। उसके बदले में रे जो है दोबारा कोई उस पर इंटरेस्ट, कोई सूद वगैरह नहीं जोड़ता था, सूद वगैरह नहीं लेता था। अगर किसी व्यक्ति, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कोई निशानी है और बहुत कष्ट में है, ठीक है ना, और वह व्यक्ति आया और वह अपनी, जैसे मान लेते हैं किसी के पिताजी की वॉच है या किसी के भाई की वॉच है या बहुत सारे जो है मेमोरेबल कोई वॉच वगैरह रहती है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ जो है पुरानी यादें जुड़ी रहती हैं। लेकिन सबके साथ समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो समस्या आने पे जो है अगर वो व्यक्ति जो है उस घड़ी को या उस सामान को जाकर के जो है गिरवी रखता है, ठीक है ना, तो उसके बदले में पैसे तो दे देता है, लेकिन पैसे फिर अगर वापस जो है उतना ही पैसे आकर के रिटर्न करे, ठीक है, तो उसके बदले में वो सामान वापस मिल जाता है और बिल्कुल सुरक्षित, ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ी, ठीक है ना। तो ऐसा जो है रे का नेचर था। Then the old man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket, and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. यानी कि तुरंत जो है जब ऐसा रे ने जो है लोन वाली बोर्ड जब दिखाई, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति जो 50 साल का वो व्यक्ति था जो काउंटर पे खड़ा था, जिसको कह सकते हैं कि लुटेरा कह सकते हैं, क्रिमिनल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसका नेचर किस प्रकार से बदलता है, उसका मन किस प्रकार से जो है बदलता है। वह तुरंत जो है अपने पॉकेट में जो हाथ रखा रहता है, ठीक है, वह पॉकेट से हाथ निकालता है और जो है रे के तरफ ऐसे इशारा करते हुए रिस्ट वॉच जो है दिखाता है, ठीक है। उसके हाथों में एक रिस्ट वॉच रहती है, कलाई घड़ी रहती है, कलाई पे जो बांधी जाती है, दिखाता है और नोट पैड पे लिखता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? इस घड़ी के लिए आप मुझे कितना दोगे? रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे eyes looking at him. The watch was the nothing special and yet had great powers. It was something to exchange a way out of a bad situation. रे जो है उसे बड़ा ही शर्म आता है, मतलब जो है शर्मिंदगी भरे आंखों से जो है उसके आंखों में देखता है। वो इसलिए देखता है कि जो घड़ी रहती है उसके कलाई पे जो घड़ी रहती है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो स्पेशल घड़ी है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वह घड़ी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। क्या मायने रखती है? यानी काफ़ी जो है कह सकते हैं बहुमूल्य है। क्यों बहुमूल्य है? अब आप ज़रा गेस कीजिए यहाँ पे क्यों बहुमूल्य है। देखिए रे जो है समस्या में थी, अगर वह जो है उनकी मदद नहीं करता है, अगर उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी जो है रे के साथ कोई हादसा हो जाएगा, है ना, यानी कि कोई घटना घटित हो ही जाएगी। दूसरी चीज़ जो है कि रे जो है इस मुसीबत से निकल सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह मुसीबत जो है सॉल्व कर सकता है। इस वजह से यह घड़ी की कीमत अगर वह अदा कर देता है अच्छा खासा, तो वह जो है इस मुसीबत से बच सकता है। तो यानी कि यह घड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा कीमती हो गई, है ना, जब समस्या से निकाल रही है तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी हो ही गई, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो है कि रे की आदत थी कि वह जो है किसी को मना नहीं करता था और प्लस जो है उसकी नीड पूरी भी करता था। Knowing that the great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, how much do you need for it? आपको इस घड़ी के कितने चाहिए? रे ने उससे पूछा कि आपको इस घड़ी के कितने चाहिए, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? The reply came back on the notepad. Whatever it's worth. Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note, and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to thank. यानी कि वह फिर वापस जो है लिखता है, रे जो है जब पूछते हैं उसको लिख करके कि आपको कितने चाहिए, ठीक है ना, तो वह जो है इसकी जितनी भी कीमत हो आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो तुरंत जो है रे जाता है अपने कैश, जहाँ पे वो कैश रखता है उसमें से जो है $50 का जो है वो नोट निकालता है और
जो व्यक्ति रहता है उसके दुकान में आया रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति के हाथ में जो है वह उसे थमाता है $50 की नोट। जब $50 की वो जो नोट थमाता है, ठीक है ना, और उसके बाद से जो है रे उस व्यक्ति के आंखों में देखता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की आंखों में जो है बिल्कुल जो उसका कह सकते हैं अनफ्रेंडलीनेस नेचर था, ठीक है, वो आंखें जो है बिल्कुल अफ्रेंडलीनेस नेचर में, मैत्रीपूर्ण जो है आंखें हो जाती है, मैत्रीपूर्ण भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो उससे बोल रहा है थैंक यू, ठीक है, थैंक्स फॉर हेल्प। They both knew the watch wasn't worth that much before turning to leave. वह जो है दोनों जानते थे, यानी कि जो है वह दुकानदार जो रे था वो भी जानता था, और वह व्यक्ति 50 साल का वो व्यक्ति था, वो दोनों जानते थे कि यह जो घड़ी है ये जितनी कीमत जो है $50 जो है दिया गया, इतनी डॉलर की तो बिल्कुल है ही नहीं, किसी स्थिति में इतने डॉलर की नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन्स रोट, जैसे ही वह व्यक्ति दुकान छोड़ने वाला था, दुकान से फिर वापस आने वाला था, उससे पहले उसने लिखा आई विल बी बैक टू पिक अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। वो उस व्यक्ति ने लिखा कि मैं जो हूँ बहुत जल्द ही वापस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं वापस आऊँगा और अपने इस घड़ी को लेके जाऊँगा, ठीक है, मैरी क्रिसमस। आपको क्रिसमस ईव की, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. यानी कि यह जो है आधे घंटे के अंदर ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई या आधे घंटे के अंदर जो है घटित हुई, और ऐसा यह समय रहा कि आधे घंटे पूरे होते ही किसी घंटे का, यानी कि किसी घंटे का ये पूरा का पूरा जो है 1 घंटा पूरा हुआ। इस कारण से जितनी भी घड़ियाँ थी वो घड़ी, चूँकि ओल्ड ये क्लॉक शॉप थी तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे घड़ी भी रखे गए थे जो रिंगिंग वाले थे, ठीक है, रिंग करते थे। तो जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ, ठीक है ना, तो ये सारी घड़ियाँ एक साथ जो है बजना शुरू कर दी, ठीक है ना। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। सभी जो है घड़ियाँ जो है बजने लगी एक साथ, ठीक है ना, और इस प्रकार का मैसेज जो है शो कर रही थी। चूँकि अब रे जो है सुनने वाला तो था नहीं, रे तो बहरा था, लेकिन फिर भी जो है जब घड़ी जो है बज रही थी, ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा था कि रे को भी सुनाई पड़ रही है, जैसे घड़ियाँ जो है बोल रही हैं, घड़ियाँ उनसे कह रही हैं कि जीवन में और कुछ नहीं है, ठीक है ना, समस्याएं बहुत सारी आती हैं लेकिन उससे निकलना चाहिए, ठीक है, और निकलना कैसे चाहिए, तो कभी भी कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को शांति से जो है फेस करना चाहिए। अगर हम जो बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है उससे शांतिपूर्ण तरीके से जो है सॉल्व करनी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करें। बहुत समय ऐसा होता है, अगर देखिए अगर ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं तो $50 मिलने के बाद से भी ये दुकान को जरूर लेते हैं, मगर जो है रे जो है पहचान गया कि यह जो है नीडी लोग हैं, ठीक है, इन्हें नीड है, इस वजह से यह जो है लूट रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नीड होती है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे भूखे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं रोड पे जो कि घूमते रहते हैं, उन्हें भूख लगी रहती है, ठीक है, वो चोरी नहीं करना चाहते हैं मगर मजबूरी में वह जो है चोरी करते हैं। मजबूरी में अगर लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, अगर सही लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, समय से उन्हें रोटी उपलब्ध नहीं कराएंगे, समय से काम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो क्या होगा, अंततः उन्हें जो है जो बुरे लोग मिलते हैं वह लोग जो है इसका लाभ उठा लेते हैं और गलत काम करने के लिए उन्हें उकसाते हैं, ठीक है, और उन्हें लालच देते हैं। और इस कारण से जो है धीरे धीरे क्या होता है, वह काम करते करते उनका वह नेचर बन जाता है और नेचर बनने के बाद से क्या होता है कि वह जो है उसी प्रकार के काम को करने लगते हैं, ठीक है, और वह क्रिमिनल बन जाते हैं। तो हमें भी इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर कोई नीडी व्यक्ति है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आए तो उस समस्या का समाधान बिल्कुल शांत दिमाग से करनी चाहिए। अगर हम शांत रखेंगे दिमाग को, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं समाधान जरूर जो है निकल आएगा। बट अगर हम लोग पैनिक करेंगे तो हम लोग समस्या में पड़ सकते हैं। तो आपकी यह स्टोरी जो है फिनिश हो गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ, ठीक है, तो बने रहिए।
इस चैनल फैक्ट्स नॉलेज के साथ। मैं रवि श्रीवास्तव फिर से आपके साथ नए अपडेट के साथ उपलब्ध रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।